हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से हुई 6 मजदूरों की मौत के बाद मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। हादसे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। पुल हादसे के विरोध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच कर दोषी अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मोंटी शुक्ला और सीओ सिटी राजेश कमल के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक मजदूरों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और अन्य सहायता देने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। नेताओं का कहना है कि यदि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सभी तथ्यों की पड़ताल का भरोसा दिया है। पुल हादसे को लेकर जांच प्रक्रिया जारी है और सभी की निगाहें अब रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। आप लोगों को क्या मुद्दा है? आज पास ज्ञापन देने आए थे, इसके साथ साथ उनसे कुछ जानकारी लेने आए थे और अपनी डिमांड रखने आए थे। इस वक्त में इस देश के अंदर 2 विकास के मॉडल हैं। एक विकास के मॉडल में बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कंपनियां हैं और कंपनियों के साथ जो पार्टनरशिप भाजपा की है, योगी की है, मोदी की है, अमित शाह की है, ये एक पार्टनरशिप का मॉडल है जिसके पीछे का रिमोट कंट्रोल जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है और उसके केंद्र में सिर्फ पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है। और दूसरी तरफ इस देश की जनता है जिसमें सबसे कमजोर असहाय उसकी आज के इस मॉडल में, कंपनी राज के इस मॉडल में कोई वैल्यू नहीं है। आपके शहर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु नहीं है, संस्थागत हत्या है। इस संस्थागत हत्या को कराने वाली सरकार है और वो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी में ये सब हुआ है। जो 6 लोग मरे हैं उनको सब मिला जुला के अगर आप 12 लाख रुपए दे रहे हो, हम सबको पता है इन 12 लाख रुपए का क्या होने वाला है। जो जान गई है उनकी जान की कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए है। एक कंपनी जिसने इंश्योरेंस से 10 लाख रुपए उस 12 लाख रुपए में ऐड किया है, 2 से 2.5 लाख रुपए सरकार ने दिया है। आप सोचिए कि हम जिसको सरकार कहते हैं वो किस दिन के लिए होगी कि अगर कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशान हो जाए, अगर कोई मर तो उसके परिवार का ध्यान रखें। अगर सरकार, जिसको हम सरकार कह रहे हैं, और 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक जीवन की कीमत आंक रही है, इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है। एक कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसका मुनाफा करोड़ों रुपए में, वो कंपनी जो भाजपा के मिनिस्टर्स की भाई की है, वो कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को, अपने एक साथी की मौत के बाद उसको 10 लाख रुपए दे रही है। वो 10 लाख अपनी जेब से नहीं दे रही, वो इंश्योरेंस से दे रही है। तो ये पूरा जो धंधा है, ये पूरा जो सरकार जिसको हम कहते हैं, वो एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है, जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ लोगों का शोषण है। दूसरी तरफ जो जनता है उनका क्या होगा भगवान जाने। उन 6 परिवारों के अंदर जो बच्चे हैं वो कैसे सरकार को देखेंगे, आने वाले समय पे वो कैसे सरकार पे विश्वास करेंगे, कैसे वो उस व्यवस्था में विश्वास करेंगे जहां उनको लगता है कि उनके बाप ने, उनके पिता ने जो ब्रिज बनाने वाला है, जो मजदूर है, वो कोई छोटा आदमी नहीं है, वो कोई कमजोर आदमी नहीं है। जो सफेद टाई पहने गाड़ी के अंदर बैठने वाला आदमी जो है, जो ठेकेदार है या जो कंपनी का मालिक है, उससे ज्यादा मेहनत, उससे ज्यादा इस देश को बनाने में, इस प्रदेश को बनाने में किसी की भूमिका है तो उस मजदूर की। और अगर उसको सबसे कम मिलता है इस गर्मी के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप को खपा के वो इस प्रदेश के विकास के लिए काम करता है, वो ब्रिज बनाता है, वो आपके गड्ढे खोदता है, उसको सबसे कम मिलता है। और जो ना गड्ढे खोद रहा है, ना ब्रिज बना रहा है, बस जुगाड़ तुगाड़ से सेटिंग करके ठेका ले रहा है। भाजपा
कि मैं पार्टी में अपनी मेंबरशिप लेके विधायक बन के, सांसद बन के, मंत्री बन के अपनी कंपनी खोल लेता है और सरकार की सेटिंग में ठेका मिल जाता है और उसमें वो ब्रिज को घटिया क्वालिटी की बनाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जिसने वो ब्रिज बनाया है, सबसे ज्यादा मेहनत जिसने की है, वो ब्रिज उसी के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हमारी व्यवस्था उसके साथ कैसे डील करती है, उसकी क्या वक़्त है इस देश के अंदर। किस तरह से खड़ी रहती है? हम सब खड़े हैं, हम खड़े हैं, मतलब हमारी पार्टी खड़ी है, काम करेंगे, लड़ेंगे, सड़क पे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन आप, ये सवाल हम सब पे है, ये कोई सवाल पार्टी का नहीं है, ये सवाल ना कांग्रेस पार्टी का है, ना ये सवाल आम जनता का है। आप सोचिए कि इस देश का मालिक कितने लोग, अगर यही हादसा बड़े लोगों के घरों में हो जाता, अगर यही हादसा एयरपोर्ट पे हो जाता, अगर यही हादसा बुलेट ट्रेन में हो जाता, यही हादसा बड़े प्रोजेक्ट्स में हो जाता जिसमें बड़े लोगों की औलादें मरती, बड़े लोग मरते, पूरे देश में हाहाकार हो जाता। आप सुनिए, आप सवाल को तो जो सुनने, ये जवाब जो है हम सबके लिए, ये हादसा नहीं है, ये संस्थागत हत्या है और सबसे कमजोर की हत्या हुई है जिसकी सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है। तो ये कल आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, इस देश के अंदर दो मॉडल है। एक मॉडल जो है जिसके अंदर बड़े लोगों की चलती है। अगर ये हादसा बड़ी जगह होता जहां लोग 10,000 रुपए का टिकट लेके ट्रैवल कर रहे होते, 10,000 की बुलेट ट्रेन में बैठ रहे होते, बड़े लोगों के साथ होता तो पूरे देश की चर्चा का केंद्र ये होता। लेकिन ये हादसा और ये संस्थागत हत्या सबसे कमजोर के साथ हुई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। फाइनली सरकार ने 2.5 लाख रुपए दे दिया है और 10 लाख रुपए इंश्योरेंस से मिल गए। किन मुद्दों को लेकर डीएम से बात हुई है? इन्हीं मुद्दों की हमारी क्लियरली 4 डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि 12-13 लाख से कुछ नहीं होता। आज के वक्त में जो महंगाई का दौर है, सबसे पहली बात है कि कॉम्पनसेशन हाई किया जाए। कम से कम 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन हर परिवार को मिलना चाहिए। और 50 लाख रुपए सरकार की जिम्मेदारी कहां से लाना हो, राइट, कंपनी से लेके आए, जो करना है करे, लेकिन 50 लाख रुपए मिनिमम मिलना चाहिए। आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो डिमांड है वो है कि ये संस्थागत मर्डर है, संस्थागत हत्या है, और इस पूरी चीज में सरकार की मशीनरी और प्राइवेट प्लेयर, ये दोनों मिले जुले जिम्मेदार हैं। कम से कम परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि ये जो कमाने वाला इंसान गया है उसको रिप्लेस कोई कर पाए। दूसरा जो चीज है कंपनसेशन के अलावा, वो है अकाउंटेबिलिटी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, उसके मालिक के साथ उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। नंबर दूसरा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे भाजपा के मिनिस्टर की कंपनी इस सब में शामिल हुई और कौन से प्रोजेक्ट में वो शामिल है, उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि सरकार के थ्रू ना कि सरकार करे, न्यायपालिका को इंक्वायरी को करना चाहिए। तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कि जो भी इमीडिएट सरकारी मशीनरी सेतु निगम से जो इन्वॉल्व हैं, उच्च अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि समाज, देश और आप सब और हम सब इस मजदूर वर्ग को करुणा की नजर से अब देखने की जरूरत है, क्योंकि इस देश को बनाने में जितना योगदान व्हाइट कॉलर का है, उससे कई गुना ज्यादा योगदान मजदूर का है। अगर वो इस गर्मी में काम नहीं करेगा तो ना ब्रिज बनेंगे, ना पानी आएगा, ना बिल्डिंग बनेगी। तो हम सबकी समाज की जिम्मेदारी इसी जो अभी बात कर रहे हैं, यही बात हुई, जो सारी बात की यही बात हुई।